तो हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट ने ज़िनोसामा को एक बैरियर के अंदर कैद कर दिया होता है और ज़िनोसामा उससे बाहर निकलने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। जिसके बाद हम सभी को गोकू वेजिटा का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों ही मीरस के साथ होते हैं और गोकू कहता है, तो क्या सच में ऐसा है? तो क्या ग्रैंड प्रीस्ट आने वाले समय में अपने आप को एक ओमनी किंग के जैसा देखते हैं? जिसके ऊपर मीरस कहता है, हाँ गोकू, तुम एकदम सही कह रहे हो। आने वाले समय में ग्रैंड प्रीस्ट वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे जिससे उनको एक ओमनी किंग बनने का मौका मिले, और ऐसे में उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ ज़िनोसामा ही है। तो मुझे यकीन है अभी तक तो ग्रैंड प्रीस्ट ने कुछ ना कुछ करके ज़िनोसामा को अपने रास्ते से हटा दिया होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या ग्रैंड प्रीस्ट ने ज़िनोसामा को खत्म कर दिया होगा? जिसके ऊपर मीरस कहता है, नहीं वेजिटा, ऐसा नहीं है। जब तक ज़िनोसामा खुद नहीं चाहे उन्हें हराने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, और यहाँ तक कि ग्रैंड प्रीस्ट भी नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट ने ज़िनोसामा को किसी बैरियर के अंदर कैद किया होगा, जितना मैं ग्रैंड प्रीस्ट को जानता हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो क्या ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ने में हमारी मदद बाकी के एंजल्स नहीं करेंगे? क्योंकि उनके सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो काफ़ी ज़्यादा बुरे निकले। जिसके ऊपर मीरस कहता है, नहीं, जहाँ तक मैं ग्रैंड प्रीस्ट को जानता हूँ तो उन्होंने अभी के समय में सारे एंजल्स को बंदी बना के रख लिया होगा, क्योंकि सभी को वीज के ख़त्म होने के बारे में तो पता ही चल गया होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लेकिन एक सेकेंड, आखिर तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट और सभी एंजल्स के बारे में इतना सब कैसे पता है? और आखिर वीस ने हमें तुम्हारे पास क्यों भेजा है? जिसके ऊपर मीरस हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं वेजिटा, तुम्हें बहुत ही जल्दी मेरी सच्चाई के बारे में भी पता चल जाएगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो ठीक है वेजिटा, एक बार तो ग्रैंड प्रीस्ट हमारे बीच में आ गए थे, लेकिन इस बार हम उन सभी डिस्ट्रॉयर फ्यूजन को खत्म जरूर करके रहेंगे। और ये बोलते गोकू और वेजिटा वहां से निकल जाते हैं। और तभी मीरस मन ही मन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ये जरूर कर सकते हो, लेकिन तो तुम्हें कुछ भी करके उनसे बचना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही वो हो जो अब इन सभी को होने से रोक सकते हो, गोकू, वेजिटा। और दूसरी तरफ हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट और उस डिस्ट्रॉयर फ्यूजन को, और तभी वो फ्यूजन कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, आपने तो आखिरकार ज़िनोसामा तक को कैद कर लिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बैरियर ज़िनोसामा को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रोक सकता है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, अब ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो ज़िनोसामा को मेरे बनाए हुए इस बैरियर से आज़ाद कर सके। मुझे ये बैरियर बनाने में कई हज़ारों साल लग चुके हैं। जिस पे वो डिस्ट्रॉयर फ्यूजन कहता है, तो ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर अब आप इस बैरियर और ज़िनोसामा का क्या करने वाले हो? जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम ज़रा यहीं पर रुकना, क्योंकि मैं इस बैरियर को एक खास जगह छुपा कर आने वाला हूँ, जिससे इसे फिर ढूंढने वाला कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद ये बोलते ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से निकल जाते हैं, और तभी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन वहीं पर खड़ा होता है ज़िनोसामा के पैलेस के अंदर। लेकिन तभी हम सभी देखते वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, और गोकू और वेजिटा वहाँ पर आ चुके होते हैं। जिसे देख के वो फ्यूजन कहता है, क्या तुम दोनों सयन वापस मरने के लिए क्या मेरे पास आए हो? जिसके ऊपर गोकू कुछ नहीं कहता और बस उस फ्यूजन को देखता रहता है। और वेजिटा कहता है, तो अब तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है फ्यूजन, क्योंकि पिछली बार तो तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट ने बचा लिया था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और ये बोलते गोकू और वेजिटा अपना एक साथ पावर अप करने लगते हैं, और वो तभी उस फ्यूजन के ऊपर अपना अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन फ्यूजन उन सभी अटैक से आसानी से बचकर गोकू और वेजिटा की तरफ अपना एक अटैक करता है, जिससे वो दोनों कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और गोकू कहता है, वेजिटा जरा संभल कर, क्योंकि ये पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो कैकराट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिर इसे खत्म कैसे करना है। और ये बोलते वेजिटा अपना पावर अप करने लगता है, और वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ गोकू भी अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे होता है, और ये दोनों ही उस फ्यूजन के ऊपर अपने काफी सारे अटैक करने लगते हैं। और धीरे धीरे करके उस फ्यूजन की हालत काफी ज्यादा बुरी होने लगती है। और तभी वेजिटा कहता है, तो देखा तुमने, तुम उस ग्रैंड प्रीस्ट के साथ जब तक थे तब तक ही तुम सुरक्षित थे, लेकिन अब तुम्हें हम साइंस की पावर दिखाने का समय आ चुका है।
जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुम एकदम सही कह रहे हो। तो हम दोनों नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन ही चुके हैं, तो क्यों ना इस डिस्ट्रॉयर फ्यूजन को इसी के तरीके से हराया जाए। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरॉट, तो चलो हो जाए। और ये बोलते गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और वो दोनों ही अपने एक अटैक को प्रिपेयर करने लगते हैं और वो दोनों अपना एक कंबाइंड अटैक बना के उस फ्यूजन की तरफ कर देते हैं। जो देख के वो फ्यूजन काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या भला इन दोनों साइंस के पास अभी भी इतनी ज्यादा शक्तियां आखिर कैसे है। और तभी हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जिससे वो फ्यूजन वहीं पर खत्म हो जाता है। और गोकू कहता है, तो अब हमने उस फ्यूजन को तो खत्म कर दिया है वेजिटा, लेकिन अभी भी ग्रैंड प्रिस्ट जिंदा है, तो क्या हम ग्रैंड प्रिस्ट को रोक भी पाएंगे। जिसके ऊपर उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, क्या क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम दोनों साइंस मिलके मुझे रोक सकते हो। जिसके बाद हम सभी देखते वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आ चुके होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और वेजिटा कहता है, हमने तुम्हारे उस पालतू डिस्ट्रॉयर फ्यूजन को खत्म कर दिया है ग्रैंड प्रिस्ट, और अब तुम्हारी बारी है। और ये बोलते वेजिटा और गोकू अपना अटैक करने के लिए जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उनके आसानी से वार से बच जाते हैं। और वो कहते हैं, तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं और तुम दो मामूली मॉर्टल्स मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हो। और ये बोलते ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक अटैक करते हैं जिससे गोकू और वेजिटा कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और गोकू कहता है, हम इस बार इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है ग्रैंड प्रिस्ट। जिसके बाद वेजिटा और गोकू खड़े होके अपना एक साथ काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और वो अपना वापस से वही कंबाइन अटैक बनाते हैं जिससे उन्होंने उस डिस्ट्रॉयर फ्यूजन को हराया था। और ये वो फेंक देते हैं सीधा ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ, जो देख के ग्रैंड प्रिस्ट एक समय के लिए चौंक जाते हैं। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जिससे ग्रैंड प्रिस्ट कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हमने कर दिखाया, तो अब बस एक आखिरी हमला। जिसके ऊपर वो दोनों वापस से अपनी सारी शक्तियों को जुटाने लगते हैं और वापस से वही अपना कंबाइन अटैक ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ करते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी निकल कर आती है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका भी होता है, जो देख के गोकू और वेजिटा ये सोचते हैं कि अब ग्रैंड प्रिस्ट नहीं रहे। और वेजिटा कहता है, क्या कैकरॉट, क्या हमने कर दिखाया। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ग्रैंड प्रिस्ट अब खत्म हुए। जिसके बाद उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, तुम लोगों को क्या लगा था कि मेरे को मारना इतना आसान होगा मॉर्टल्स। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि अपनी ट्रू फॉर्म पे वहां पर खड़े होते हैं। और गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट के इस रूप को देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगा था कि मेरे पास इतनी ही शक्तियां होंगी। मैं ग्रैंड प्रिस्ट हूँ और तुम दोनों साइंस कभी समझ भी नहीं सकते कि आखिर मेरे पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। और अब तुम दोनों साइंस का खत्म होने का समय आ चुका है।